तो देखिए बच्चों, आशा करता आपने वन शॉट वीडियो देखी होगी, उसका आप पेपर दिया होगा तो अच्छा लगा आप लोगों को। आज हमें क्या करना है, आज हमें प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 करना है। आज हमें प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 करना है, ठीक है। पार्ट 3 में हम क्या जानेंगे? पार्ट 3 में हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा इसके अंदर? दो केस आएंगे इसमें, एक आएगा विद रिप्लेसमेंट और एक आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या गिरा दिया? ठंडा, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या होता है विदाउट? एक ही एग्जांपल दे पाऊंगा उसका, उससे आपके शायद सारे के सारे जो डाउट होंगे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई एक चीज निकाल ली, मतलब 10 बॉल रखी है, 2 बॉल निकाली, जब मैंने पहली बॉल निकाली, देख लिया उसका कलर, उसको दोबारा बैग में नहीं डाला, साइड में रख दिया। फिर दूसरी बॉल निकाली, जब पहली बॉल निकाली थी तो बॉल कितने थे? 10। जब एक बॉल निकाल चुका हूं तो बताओ बॉल कितने बच गए आपके? 9। एक निकालो कितने बच जाएंगे? 8। मतलब मैंने बॉल निकाल रहा हूं, दोबारा रख नहीं रहा। तो इस केस में क्या होगा? हम कैसे निकालेंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, ठीक है। देखते हैं आपको उससे क्लियर होता है नहीं होता। तो क्वेश्चन होगा इसका, क्वेश्चन होगा इसका, a bag contain, a bag contain, लिखते रहो सब लोग, 6 red ball and 5 black ball, 5 black ball. A bag contain 6 red ball and 5 black ball. Then 4 balls are drawn without replacement. 4 balls are drawn without replacement from the bag. 4 बॉल में निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल निकाली तो बॉल पहले देखो कितनी है? 11, बच कितने बच गए? 10। अगली निकाली तो बॉल कितने बच गए? 9। अगला निकाला बॉल कितने बच गए? 8। एक और निकाला बॉल कितने बच गए? 7। ऐसे चलता रहेगा। हमसे क्या बोलेगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हमें ब्लैक बॉल का निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चांस है अगर 4 बॉल निकालेंगे तो एक भी ब्लैक नहीं निकलेगा? क्या चांस है अगर 4 बॉल निकालेंगे तो एक ब्लैक निकलेगा? क्या चांस है 4 बॉल निकालेंगे तो 2 ब्लैक निकलेगा? क्या चांस है 3 ब्लैक निकलेगा? क्या चांस है 4 ब्लैक निकलेगा? तो हमें ये सारी चीजें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें जो निकालना होता है, यहां लिखा ब्लैक बॉल, तो एक हमारा होता है रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या आता है? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है जो हमें करना होता है? बताओ बॉल कौन सा निकालना है? ब्लैक ना। तो यहाँ पे हमारा x क्या होगा? रैंडम वेरिएबल जो डिनोट करेगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन देता, चलो मैं बताता हूँ वो चीज, पहले इसको समझाता हूँ अच्छे से। तो ब्लैक बॉल हमारा क्या होगा? रैंडम वेरिएबल x। हम कैसे निकालेंगे और क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी का, ये आप अच्छे से जानना, ठीक है। तो चलिए हम आंसर करते हैं इसका। हम क्या मानेंगे? हम पहले मानेंगे लेट x बी द
रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हमने मान लिया x हमारा रैंडम वेरिएबल है जो क्या डिनोट करता है, ब्लैक बॉल्स को। तो बताइए मुझे आप लोग, अब यहाँ क्या बनाएंगे, हमारा डब्बा, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब हम सबका हिस्सा निकालेंगे कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। जब मैं 4 बॉल निकाल रहा हूं तो क्या होगा, हो सकता है मैं निकाला, मैंने एक भी ब्लैक ना निकले, हो सकता है कितने ब्लैक निकले, बोलो। हमने बॉल निकालना है, ये डब्बा है बस, यहाँ बॉल रखी हुई है बहुत सारी, 11 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे ब्लैक कितने, ब्लैक देखिए 5 ब्लैक है। ये बी हो गया 1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ये हो गया B5, ये हमारा हो गया R1, ये हमारा क्या हो गया R2, ये हमारा क्या हो गया R3, R4, R5 और R6। तो हमने बॉल निकाला। अब तो क्या होगा, जब मैं 4 बॉल निकाल रहा हूं तो हो सकता है एक भी ब्लैक ना निकले, है ना, या क्या होगा एक ब्लैक, अगर एक भी ब्लैक नहीं निकला तो चारों क्या होंगे, चारों क्या होंगे, अगर मेरा एक भी ब्लैक निकला तो चारों क्या होंगे, रेड। अगर मेरा एक ब्लैक निकला, रेड कितने होंगे, अरे 4 बॉल है ना, एक ब्लैक निकला तो रेड कितने होंगे, 3। अगर 2 ब्लैक निकले तो रेड कितना होगा, 2। अगर 3 ब्लैक निकले तो रेड कितने होंगे, 1। अगर चारों कालू निकले तो ब्लैक कितने होंगे, 0, है ना। ठीक है, तो यहां पे हमारी x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक ट्रेवल करेगी, x की वैल्यू हमारी कहां से, 0 1 2 हो गया। हमारी x की वैल्यू बताओ भाई कहां से कहां तक होगी, बताओ, ये मेरा क्या हो गया x, ये मेरा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। अब एक बार x क्या लेंगे हम, 0 मींस 0 ब्लैक बॉल, 1 मतलब बोलो 1 ब्लैक बॉल, 2 मतलब 2 ब्लैक बॉल, 3 मतलब 3 ब्लैक बॉल और 4 मतलब 4 ब्लैक बॉल। इसका इनडायरेक्टली मतलब है, अगर भाई तूने 0 ब्लैक निकाले तो चारों क्या निकले, रेड। अगर तूने भाई एक ब्लैक निकाला तो रेड कितने निकले, 3। अगर 2 ब्लैक निकाले रेड कितने निकले, 2। अगर 3 ब्लैक निकाले तो रेड कितने निकले, 1। अगर 4 ब्लैक निकाले तो रेड कितने निकले, 0। ठीक, तो हमने मान लिया हम सबकी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो चलो अब करते हैं प्रोबेबिलिटीज की। What is the meaning of px equal to 0? px equal to 0 means बताओ क्या मतलब है, 0 ब्लैक बॉल और 4 क्या हो जाएंगे, रेड बॉल। मुझे बताओ टोटल बॉल कितनी है, 11 है। 11 में से निकालने बताओ कितने हैं, जल्दी बोलो, 11 में से निकालने कितने हैं, 4। 11 में से 4 निकालने होंगे तो वेस्ट कितने होंगे, 11c4। 11 में 4 निकालने हैं तो 11c4। अब मैंने चारों के चारों क्या निकाले हैं, रेड निकाले, ब्लैक कितने निकाले हैं, 0। बताओ ब्लैक बॉल है कितने, 1 2 3 4 और 5। एक भी ब्लैक निकला, मतलब ब्लैक कितने निकले हैं, 0। 5 में से एक भी नहीं, मल्टीप्लाई। बताओ रेड कितने जाएंगे, 6 रेड बॉल थे, निकले हो कितने यहाँ पे, 4। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 6c4 5c0 अपॉन 11c4। किसका आंसर है ये, किसका आंसर है, 0 ब्लैक बॉल्स का। अगला ऐसे ही पी एक्स इक्वल टू 1, क्या मतलब इसका, एक कालू बॉल और 3 रेड बॉल। तो बताओ कालू बॉल कितने, 5 है, 5 में से एक निकालो तो क्या आएगा, 5c1 और 6c, और 6 से निकलेंगे 3 अपॉन में क्या आएगा, 11c4। क्लियर है, ये p ऑफ x इक्वल टू 0, ये p ऑफ x इक्वल टू 1। अगला निकालो p ऑफ x इक्वल टू कितना आएगा आपका, 2। बताओ कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, बताओ कितना आएगा, 5 में से 2 और 6 में से 2 अपॉन क्या आएगा तो जरा 11c4। ठीक है, अगला निकालो, अगला क्या निकालना है हमें, पी एक्स इक्वल टू 3 निकालें। ये 2 मतलब क्या हो गया, 2 ब्लैक और 2 क्या होंगे आपके, रेड। अगला निकालो पी एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपका, 3। क्या आएगा आपका, 5 में से 3 5c3 6c1 अपॉन कितना आएगा आपका, 11c4। दिख रहा है, देखे सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 तो देखो 3 दिख रहा है, सॉरी यार गलती हुई थोड़ी सी। तो 2 दिख रहा है हमें। अब बताओ हम क्या करेंगे, यहां लिख लूं, क्या दिख रहा है,
यहाँ दिखा, तो इसके लिए निकालने भाई निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ लिखता हूँ। अगला क्या जाएगा तो जरा पी एक्स इक्वल टू, तो कितना आएगा आपका 3, 3 बताओ कौन सी बॉल है, 3 ब्लैक बॉल, तो क्या आएगा आपका 5C3, और यहाँ क्या आएगा 6C1 अपॉन क्या आएगा 11C4। अगला बताओ पी एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपका 4, मतलब 4 ब्लैक, 1 0 रेड, और 11 से कितना आएगा आपका 4। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर सब लोगों को? अब क्या करना है, सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ क्या होगा, जैसे मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक पता है, वैसे आप शॉर्ट ट्रिक बता दो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो उसे सॉल्व कर सकते हो। 6C4 निकाल लो, आपको याद होनी चाहिए इसकी कितनी कितनी होती है, इसकी 1। आपको 6C4 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, पता है इसकी कितनी होती है, बोले कोई 15। आप जब सॉल्व करोगे इसको 6C4 को, तो कितना आएगा आप लोगों का 6 फैक्टर पर कितना हो जाएगा 4, और 6 माइनस 4 याद होगा फॉर्मूला। 11th में क्या होगा 6C4 6/4 2, क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन क्या आएगा 4 इंटू 2, कट जाएगा 2 से काटो 3 आएगा, तो यहाँ कितना 15। अब 11C4 निकालना है, इसी देखो हर जगह यूज हो रहा है 11C4, तो मैं 11C4 निकाल लेता हूँ। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है 11C4 निकालने की, क्या लिखूं 11C4 का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, देखो 11/4 10/3 9/2 और 8/1, 4 और 2 से 8 कट जाएगा, 3 से 9 कितना कटेगा 3 बार में, 11 तिया 33, 33 इंटू 10 330 अपॉन में कितना आएगा 330। यहाँ आ जाओ, क्या होती है 5C1 की वैल्यू बच्चों से होती थी 5 मल्टीप्लाई 6C3 कितना होता है 20 अपॉन में कितना आएगा 330। यहाँ आ जाओ, क्या होता है 5C2 कितना होता है 10, क्या होता है 6C2 15 अपॉन में क्या होता है ये 330। ऐसे ये निकालो, क्या होता है 5C3 ये आपका होता है 10, क्या होता है 6C1 6, और ये होता है 330। यहाँ पे 5C4 कितना होता है 5 अपॉन कितना आएगा आपका 330। ये सारी क्या आ गई इन सबकी प्रोबेबिलिटी। आपको काटना है काट लो, मैंने क्यों नहीं काटा, आपको समझाने के लिए नहीं काटा। देखो कैसे, यहाँ देखो इनको एक और चीज, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। अगर कोई बच्चा है उसके स्कूल जाने के चांस है कितने 50%, तो क्या चांस स्कूल नहीं जाएगा 50%। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो या तो ये 0 बॉल निकालेगा ब्लैक बॉल, या तो ये 1 निकालेगा, या तो ये 2 निकालेगा, या तो ये 3 निकालेगा, या तो ये 4 निकालेगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, बोलो इन सब की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1, तो इस सबको बनाएगा। चेक करते हैं आ रहा नहीं आ रहा, फिर लिखेंगे आंसर। देखो ये कितना आ गया 15 ऊपर, यहाँ कितना आ गया बस 100, 15 और 100 कितना होगा 115, 50 15 इंटू 10 बताओ कितना आएगा आपका 150, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 5, अगर 5 जोड़ दूं बताओ कितना आ गया आपका 120, जोड़े देखो 0 3 और 3 हो गया, मतलब मेरा आंसर सही है। बताओ कितना है इसका आंसर 15/330। क्या है इसका आंसर 100/330। क्या है इसका आंसर 150/330। क्या है इसका आंसर 60/330। क्या है इसका आंसर 5/330। ये सबका तो क्या आ गया आंसर। क्लियर सब लोगों को, ये क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, और इन सब को जोड़ने पे कितना आएगा 1। अब आगे सुनो, ये आपके ये तो सिलेबस में है, बट जो नेक्स्ट बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आगे जो पेपर दोगे वहां पे आ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ तक करा दिया तो आपको मैं समझाता हूँ। सब ऊपर देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमसे पेपर में क्या बोलेगा, आपको एंट्रेंस होगा तो वहां आपसे बोलेगा निकाल भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्वेश्चन होगा फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। फाइंड द मीन ऑफ, क्वेश्चन बोल देगा बैग कंटेन 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, देन 4 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, फाइंड द मीन ऑफ एक्सपेक्टेड, ऐसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो वहां क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन, फाइंड द मीन ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो मीन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी एक्स। सिग्मा एक्स मतलब सिग्मा एक्स पी एक्स, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा में सबको जोड़ देना है, मतलब पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो करिए जरा क्या आएगा, बताइए क्या आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। यहाँ वैल्यू कितनी है 0, मल्टीप्लाई 15/330। यहाँ कितना है 1, मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 100 बट्टे बोलिए 330। 2 मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा आपका 150 अपन बोलिए कितना आएगा 330 प्लस क्या बता दो उसको कितना आएगा 3 इंटू 60 अपॉन बताओ कितना आएगा 330 और फिर क्या आएगा 4 इंटू 5 बट्टे कितना आएगा 330। करो जोड़ो सबको। यहाँ नीचे कितना आ गया आपका 330 दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद दिख रहा होगा। बताओ नीचे कितना आएगा आपका 330, यहाँ कितना आ गया आपका 15, 100 यहाँ कितना आ गया आपका 100, यहाँ बताओ कितना आ गया आपका 300, यहाँ कितना आ गया 180 और यहाँ कितना आ गया 20। तो 80 और 120 80 कहाँ पे, ओ मिस्टेक हो गया, थोड़ी गलती हेजिटेशन है नहीं। तो देखो 180 और 20 200 200 100 300 300 300 600। तो क्या आंसर है मेरा 600 अपॉन बोलो 330। जो गोली काटो इसको तो कैसे कट रही है 3 से 20/11। तो ये 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन क्या होगा 20/11। अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल, क्या बोलता है इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल। तो 2 ब्लैक बॉल का मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। आपसे क्या बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 2 से ज्यादा ब्लैक बॉल, 2 या 2 से ज्यादा। तो x प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल, यहां क्या बोला हमसे एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल। तो क्या मतलब है इसका 2 या 2 से ज्यादा। तो उस केस में क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी लेंगे तो किस बॉल की 2 वाले की, किस प्रोबेबिलिटी लेंगे तो जरा 3 वाले की, उधर किसे लेंगे 4 वाले की, सबको जोड़ देंगे समझ सब लोगों को क्लियर है। अगर बोलता है एटमोस्ट 2 ब्लैक बॉल, क्या बोलता है एटमोस्ट मतलब 2 या 2 से कम, तो उस केस में क्या होगा निकल समझ रहा देखो। अगर बोलता है 2 जोड़ दोगे तुम लोग 150 और 60 कितना हो जाएगा 210 और 5 215, इसका आंसर क्या आएगा 215 अपन कितना आएगा 330। अगर मैं आपसे बोलता क्या एटमोस्ट 2 बॉल्स, एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलता है एटमोस्ट 2 ब्लैक बॉल, एटमोस्ट 2 ब्लैक बॉल्स, तो क्या मतलब है इसका 2 या 2 से बोलो भाई 2 या 2 से कम, मतलब 2 को लेंगे बोलो 1 को लेंगे और बोलो 0 को लेंगे। ठीक है बताओ 2 वाले का चांस कितना है 150, एक का 100 और इसका 15, 150 और 100 250 250 और 15 बोलो कितना आएगा 265 अपॉन 330। तो ये मैंने कोशिश की आपके सारे के साइड आउट क्लियर हो जाए। सो ऐसे लोगों को ये हो गया, इसको उतारो फिर कराऊंगा आपको कैसे निकालते हैं वेरिएंस। क्लियर है ये क्या हो गया हमारा तो जरा क्या हो गया मीन, ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया। ऐसा ही पेपर क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। अब देखो पेपर में जो आएगा सिर्फ पूछेगा ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये पूछ लेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स, इतना बड़ा नहीं आएगा छोटा टॉपिक आएगा बस। अब आप ध्यान नहीं देते तो आप लोग सब भूल जाते हो। क्लियर सब लोगों को। तो ये आप लोगों का टॉपिक था, इसे करो फिर आपको सिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं वेरिएंस। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ लिखते रहा करो, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चों जैसे मैंने कहा था क्या निकालेंगे हम वेरिएंस। वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे एक्स का, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल रखी हमने अभी आई थी ना, बताना क्या वैल्यू आई थी एक्सपेक्टेशन एक्स, देखो क्या वैल्यू थी 20 अपॉन में 11 थी वैल्यू। ये हमें ये निकालना है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। कैसे निकालेंगे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर और पी एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर। बताओ जरा सिग्मा क्या मतलब इसका
एक्स स्क्वायर करो पी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 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 पी एक्स कर दो मल्टीप्लाई सबको। देखो जीरो का स्क्वायर कितना, जीरो इंटू 15 बोलो 330, फिर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 100/330, अगला 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 150 अपॉन कितना आएगा वो 330, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 60 अपॉन कितना आएगा 330, अगला 4 का 16 इंटू 5 कितना आएगा 330, सबको जोड़ दो, यहाँ जीरो हो गया 100 और ये 600 700 लिख देते हैं, गलती कर दो में 9 इंटू 60 540, 16 पंजे कितना आएगा 80 अपॉन कितना हो गया 330, 540 और 80 कितना आएगा 620 और ये 700 कितना 1300 कितना आएगा आपका 20 अपॉन कितना 33, काटे उसको 3 से काट दे, बताओ कितना 3 से काटो कितना आएगा 440 अपॉन कितना आ गया आपका 11। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 440 अपॉन कितना आ गया मतलब आपका 11। हमें निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है, तो बताओ क्या है इसकी वैल्यू 440 अपॉन कितना आ गया 11, ये कितना आपका 20 अपॉन 11 का क्या जाएगा आपका होल स्क्वायर, 440 माइनस 400 सॉरी 440 अपॉन 11 माइनस कितना आएगा आपका 400 अपॉन कितना आएगा आपका 121। चलिए यहाँ पे 100 से एलसीएम लीजिए, ये कितना आएगा 440 इंटू कितना आएगा 11 माइनस कितना आएगा आपका 400, 440 इंटू 11 4840 माइनस 40 अपन कितना आएगा 121, बताओ कितना आ गया आपका 4 4 4 और 0 अपॉन कितना आ गया 121। व्हाट इज दिस वेरिएंस। अब लास्ट क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका फॉर्मूला कहता है रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का तो क्या जाएगा आपका रूट, बताओ क्या है आपका वेरिएंस रूट के अंदर 4400 अपन कितना आएगा 121, बताओ दो बार जीरो है एक बार जीरो बाहर, 44 है दो बाहर, रूट में क्या हो जाएगा आपका 11 अपॉन क्या आ गया 11। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 20 रूट 11 अपॉन में 11। क्लियर है, क्या हुआ कहाँ पे, ओके अरे यार जीरो, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका जीरो, फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका जीरो, फिर अगर बढ़ोगे ना ओ माय गॉड, चल कोई नहीं गड़बड़ होती रहती है। चलो इसका आंसर कितना है इसका 2110, 2110 को 11 से एक डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा आपका 11, 11 इंटू 440 इंटू 11 माइनस यहाँ कितना आएगा आपका 4000, यहाँ कितना आ गया 4840 माइनस 4000 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 2110, बताओ कितना है माइनस करने पे 840 अपॉन 2110 कटे दीजिए, मतलब ठीक है, बताओ हमारा क्या आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अब लास्ट चीज क्या होती है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्या होता है आपका रूट ऑफ वेरिएंस, बताओ क्या है इसकी वैल्यू 84 अपॉन बोलो 121, 84 का कुछ रूट होता है 84 से 4 बाहर लेते हैं 2, ये क्या आएगा 2 रूट 21 अपॉन क्या जाएगा आपका 11, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन में ये सोचे पूछेगा। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपसे यहाँ बोलेगा 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग किंग्स। तो क्वेश्चन ने क्या बोला किंग बोला, किंग कितने होते हैं 22 48, अगर एक किंग निकालना होगा तो 4c1 48c2 अपॉन में 52c3। क्लियर है सब लोगों, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ना सेम ही क्वेश्चन होगा, अगर किंग बोलेगा तो हम x मान लेंगे किंग को, अब किंग कितने लेंगे 0 किंग 1 किंग और 2 किंग और 3 किंग, 0 किंग के लिए आंसर क्या आएगा जैसे लिखा था पे 0 किंग तो 4c0 48c3 अपॉन में 52c3, अगर बोलता है 1 किंग तो 4c1 48c2 अपॉन में 52c3। जैसे मैंने वाला क्वेश्चन कराया वैसे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको घर पे ट्राई करना अपने आप और आपका जो आंसर है पूरा निकालना, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, कुछ बुक में ढूंढना बता दूंगा आपको 13.3 साइज में क्वेश्चन होंगे ऐसे, जब देख सकते हो इसको अपने आप कर सकते हो। तो ये मैं एक चेंज करता हूँ, अ बैग कंटेन 7 बॉल
और 6 बॉल, 3 balls are not random, find the distribution of number of red balls। एक क्वेश्चन ये ट्राई करना और एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं, वो ट्राई करना। बता दो उसको, एक क्वेश्चन आपने ट्राई करना आप लोग, वो ये है। देखो जिस दिन हो जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर उस दिन बता स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा, बाकी देखते हैं कब तक होता है। क्वेश्चन होगा 4 cards are drawn at random, drawn without replacement from a pack of 52 cards। ठीक है, क्वेश्चन होगा मेरा फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। सेम ऐसे ही करना, ठीक है। 0 किंग, 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग और 4 किंग सॉल्व करना, पूरा आंसर निकालना, और आंसर तो मैसेज करना कमेंट में, या आप कोई डाउट हो पूछते हो उसी व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी ये आपका पार्ट 3 था आज फिजिक्स का, बाकी नेक्स्ट पार्ट वो सही प्रोबेबिलिटी का, अरे थोड़ा हो जाता है गड़बड़, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है 2 दिनों में आएगा, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आप लगाना और सही से करना, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि और नमस्कार।